नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनआर कुमावत में। पिछली क्लास में हमने प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम काल के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी क्लास। काल के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक तो वर्तमानकालिक क्रिया, दूसरी भूतकालिक क्रिया, तीसरी भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो वर्तमानकालिक क्रिया, दूसरी भूतकालिक क्रिया और तीसरी भविष्यकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया, जो वर्तमान समय में घटित हो रहा है उसके बारे में व्यक्त करती है वर्तमानकालिक क्रिया। और भूतकालिक क्रिया, वह क्रिया जो भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसको दर्शाती है। और भविष्यकाल क्रिया, जो आगे के आने वाले समय में होने वाला है उसको दर्शाती है भविष्यकालिक क्रिया। शुरुआत करते हैं हम वर्तमानकालिक क्रिया की। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। किसके आधार पर? काल के आधार पर पहला प्रकार कौन सा आता है? वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमान समय में होने का बोध कराती है। वर्तमान समय में होने का बोध कराती है। वर्तमानकालिक क्रिया, वह क्रिया जो वर्तमान समय में हो रही है उसका बोध कराती है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, राम चल रहा है। यहाँ पर कैसे पता चलेगी कि ये वर्तमानकालिक क्रिया है? राम करता हो गया, चलना क्या है? क्रिया रहा है, ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? वर्तमान काल को। और ये क्रिया, ये वर्तमान काल की क्रिया हो गई। चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी रुका हुआ नहीं है, अभी वो क्या कर रहा है? राम चल रहा है, राम अभी चल रहा है। एक और उदाहरण देते हैं, गीता पुस्तक पढ़ रही है। गीता क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। अभी भी वो क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। क्या कर रही है वो? पुस्तक पढ़ रही है। अभी गीता पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रही है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, रही है, ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है। ये वर्तमान काल की क्रिया हो गई। एक बार इसको नोट कर लो, फिर दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रकार कौन सा है?
दूसरा प्रकार आता है भूतकालिक क्रिया। दूसरा प्रकार कौन सा आता है? भूतकालिक क्रिया। दूसरा प्रकार क्या है? भूतकालिक क्रिया। वह क्रिया जो कार्य पूर्ण होने का बोध कराती है बीते हुए समय में। कौन से समय में? बीते हुए समय में जब क्रिया क्या है? क्रिया जो पूर्ण हो रही है, कार्य जो पूर्ण हो रहा है, वह क्रिया जो कार्य पूर्ण होने का बोध करा रही है। वह क्रिया जो कार्य पूर्ण होने का बोध करा रही है कौन से में? भूतकाल में, बीता हुआ समय में कार्य पूर्ण हो रहा है उसका बोध करा रही है, तो वहाँ पर भूतकालिक क्रिया आएगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, राम व श्याम जयपुर गए थे। राम व श्याम जयपुर गए थे, मतलब कि बीते हुए समय में गए थे। जो जाना उनकी क्रिया पूर्ण हो चुकी है और समय भी उनका बीत चुका है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल की क्रिया होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, संगीता खाना बना रही थी। बनाना क्या है? क्रिया। संगीता क्या कर रही है? खाना बना रही थी, मतलब कि खाना बनाने की क्रिया उनकी क्या है? पूर्ण हो चुकी है। खाना बनाने का काम उसका पूरा हो चुका है। संगीता खाना बनाने का कार्य पूरा कर चुकी है, इसलिए भूतकाल की क्रिया हो गई। भूतकाल को दर्शाने वाले शब्द रहा था, रही थी, गए थे, रहा होगा, रही होगी, ये शब्द आते हैं भूतकाल की क्रिया के अंतर्गत। एक बार इसको नोट कर लो। फिर तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। तीसरा प्रकार है भविष्यकालिक क्रिया। तीसरा प्रकार कौन सा है? भविष्यकालिक क्रिया। तीसरा प्रकार कौन सा है? भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता हो, वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होगी। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के होने का क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के होने का बोध आने वाले समय में होता है। आने वाले समय में होता है। वहाँ भविष्यकालिक क्रिया होगी। वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? भविष्यकालिक क्रिया होगी। भविष्यकालिक क्रिया के अंतर्गत जैसे
उदाहरण की बात करते हैं। राम कल जयपुर जाएगा। राम कल जयपुर जाएगा। तो उदाहरण देते हैं, राम कल जयपुर जाएगा। राम कल जयपुर जाएगा। राम करता हो गया ये तो जयपुर, जयपुर जाएगा मतलब कि राम अभी जयपुर नहीं गया है। आने वाले समय में कल जाएगा, यानी अभी नहीं गया है, इसलिए जाएगा मतलब भविष्य काल को दर्शा रहा है कि आने वाला जो कल का समय है उसमें राम जयपुर जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं। अशोक पत्र लिखेगा। लिखेगा, अशोक पत्र लिखेगा मतलब अशोक अभी पत्र नहीं लिखा है और ना ही लिख रहा है। ना तो लिखा है ना ही लिख रहा है। वह आने वाले समय में क्या करेगा, पत्र लिखने का कार्य करेगा। अभी उसने पत्र लिखने का कार्य नहीं किया है। ये आने वाले समय का बोध करा रहा है। लिखेगा मतलब कि लिखेगा आने वाले समय का बोध करा रहा है, मतलब आने वाले टाइम में वो अशोक क्या करेगा, पत्र लिखने का कार्य करेगा। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को पढ़ लिया था। ये चारों विकारी शब्दकोश के अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं ये चारों। और हम कल की क्लास में हम अविकारी शब्दों को लेकर के आएंगे। आज की क्लास को कैसी लगी कमेंट करके बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी हिंदी व्याकरण पढ़ सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एनआर कुमावत को धन्यवाद।